ऐसी कौन सी चौपाई है जो हम करते हैं तो हमें दिन दूनी रात चौगनी हमें तरक्की मिलती है। दोस्तों आप विश्वास करिए, जब भी आप अपने एक घर से दुकान या व्यापार के लिए निकले, यदि इस चौपाई को दोहराते हैं तो आपको पूरे दिन आपकी दुकान में, आपके व्यापार में ग्राहकों की लाइन लगी दिखेगी। मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में यदि हम लोग चौपाइयों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख या मुसीबत हमें नहीं सताती है। दोस्तों जब भी हम कोई कार्य अपना करने जाएं तो यदि चौपाइयों को दोहराते हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की हमें कृपा मिलती है। इसके साथ ही हमारे जीवन में और व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है। दोस्तों हम जब भी अपना शुभ कार्य करने जाएं तो हमेशा ही भगवान श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को दोहराएं, सुंदरकांड की चौपाइयों को दोहराएं, क्योंकि ये जो हैं वो भगवान श्री राम और उनके सेवक श्री बजरंगबली बाबा पर आधारित हैं। और बजरंगबली बाबा जो हैं वो बलबुद्धि विद्या देने के साथ साथ संकट मोचन हनुमान हैं। भगवान श्री राम जो हैं वो हमारे सृष्टि के पालन करता है, तो हमें हमेशा ही इनकी चौपाइयों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। और उसके साथ ही हमें अपने जीवन में इन चौपाइयों से कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आज की वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि यदि आपने ये चौपाई सुन ली तो आप जो भी कार्य करने जा रहे होंगे तो आपके घर में धन की बाढ़ आएगी। इसके साथ ही आपके घर, आपकी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगेगी। दोस्तों आज की चौपाई बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ही आकर्षित है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चौपाई तो हम लोगों ने काफ़ी बार सुनी होगी, लेकिन कभी हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस चौपाई से हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और हम लोग क्यों बोल रहे हैं। दोस्तों हमेशा ही हमें तर्क करना चाहिए। जब भी हम किसी भी कार्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमेशा ही विद्वान पुरुष से हमें उसका सवाल करना चाहिए। हमें हमेशा तर्क ऐसे व्यक्ति से करना चाहिए जिसका हमें ये आंसर यानी उत्तर जो है वो अच्छे से मिले, क्योंकि दोस्तों तर्क करने वाला व्यक्ति महाज्ञानी होता है। दोस्तों आप इन उपायों को करिए और इन चौपाइयों को अपने जीवन में उतारिए, आपको इससे अवश्य लाभ होगा। क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार कलयुग में सिर्फ हनुमान बाबा ही एक ऐसे देवता हैं जो जागृत अवस्था में है, सारे भक्तजनों की अपनी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करते हैं और उनके जो चौपाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा असरदायक हैं। दोस्तों आप अपने मन को हमेशा ही जब भी चौपाई पढ़े तो शांत रखें और बहुत ही स्थिर होकर इन चौपाइयों का जाप करें। भले ही आप एक बार स्मरण करें, लेकिन आप अपने पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करें जब भी जाएं। दोस्तों चौपाई पढ़ने में मात्र 5 या 10 सेकंड लगते हैं। दोस्त आप यदि ये चौपाई अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप उसका खुद ही बदलाव देखेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे नियम हम भी अपने जीवन में करते हैं तो मुझे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा सुखमय बदलाव और खुद में भी बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। दोस्तों भगवान श्री राम के जब कार्य बजरंगबली बाबा करने गए थे तो उन्होंने एक चौपाई बोली थी, वो बोली थी, प्रभु की कृपा भयो सभी काजू, जन्म हमारा सफल आजू। दोस्तों इसका मतलब है प्रभु की कृपा भयो सब काजू। कभी भी हमें अपने मन में ये नहीं रखना चाहिए कि ये कार्य हम कर रहे हैं या हमारे करने से ये कार्य हो रहा है। हमेशा ही हमें अपने मन में ये भाव रखना चाहिए कि ये कार्य जो हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है। तो प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारा सफल आजू। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु आज मैं अपने कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहा हूँ, तो आपकी कृपा दृष्टि हमें हमेशा ही मिलती रहे। हे दीनानाथ आप हमारे घर में सदैव खुशियों के रूप में निवास करें और जब भी हम अपने घर में आएँ
तो हमारा जीवन जो है और हमारा परिवार जो है वो हमें खिलखिलाता हुआ अवश्य ही मिले। दोस्तों, यदि इस पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से हम इस चौपाई का जाप करते हैं तो दोस्तों विश्वास करिए, आपके घर में व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ आपके पारिवारिक जनों में भी प्यार बढ़ेगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी ये चौपाई श्री बजरंगबली बाबा की यदि थोड़ी भी प्रभावशाली लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि लाभ हर किसी को होना चाहिए और प्रभु का यदि हम लोग प्रचार और प्रसार करते हैं तो भगवान इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसका घर कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और अपने मन में हम लोग खुशी महसूस करते हैं। ठीक यही तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का। हम लोग प्राणी मात्र हैं, हम लोगों के पास बस यही एक साधन है, राम नाम का जाप और प्रभु का प्रचार। यदि हम लोग अपने जीवन में इस कार्य को कर लेते हैं तो मानो हमारा जीवन सफल हो गया, प्रभु को मैंने साक्षात पा लिया। इस भावना को रखना चाहिए और विश्वास करिए दोस्तों, कभी भी भगवान हम लोगों का दुख या सुख में साथ नहीं छोड़ते हैं। इसके साथ ही अब मैं दोस्तों आप लोगों से लेना चाहूँगी विदा। अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।